बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वारंटीन स्कूल में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे हैं 11वीं जमात की किताब से मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामे से माखूज सबक नादिया कमांची, और ये इस लेक्चर का तीसरा हिस्सा है जिसमें मशक़ी सवालात के जवाबात भी शामिल हैं। अगर इस सबक से मुताल्लिक़ आपने इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो वो भी देख लीजिए। इस सबक के हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। ऊपर आई बटन में भी आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम अपना सबक पढ़ना शुरू करते हैं और वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से हमने दूसरी वीडियो में सिलसिला तोड़ा था। मशहूर आलम जिमनास्टिक नादिया कमांची से कम तो न थी, अगरचे ये भी नादिया थी, रोमानिया की ना थी, सहराए थर की थी और लकड़ियाँ बेचती थी। ये मुसन्निफ मुस्तनसर हुसैन तारड़ इसके बारे में ये लिखते हैं कि थर की गरीब और कमज़ोर मिस्कीन सी बच्ची, जिसको न शायद पूरा खाने को ग़िज़ा मिलती है, न ये तालीम हासिल करती है, जिमनास्टिक की बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नादिया कमांची के नाम की तरह इस बच्ची का नाम भी नादिया था। लेकिन ये किसी भी सहूलत और तरबियत से महरूम होने के बावजूद अपने काम में माहिर थी। बच्ची को अपनी गुर्बत और अफलास की वजह से कोई भी सहूलत मैसर नहीं थी, इसको किसी तरह की तरबियत मैसर नहीं थी, तालीम मैसर नहीं थी, ना ही इसको किसी किस्म की हौसला अफजाई वहाँ पर मैसर थी। लेकिन उसके बावजूद ये लड़की इतनी माहिर थी, इतने सख्त मौसम वाली गर्म जगह के ऊपर चट्टानों पर नंगे पैर ये फलांगती हुई जाती थी और वापस आ जाती थी 5 मिनट के अंदर। जब वो नंगे पाँव एक आहू की मानंद चट्टानों पर कलांचे भरती थी तो मुझे इथोपिया का नंगे पाँव वाला बुकेला याद आता था। आहू कहते हैं हिरन को। यहाँ मुसन्निफ ये लिख रहे हैं कि जब वो बच्ची किसी चुस्त और फुर्तीली गिलहरी की तरह पथरीली चट्टानों के ऊपर दौड़ती हुई नज़र आती थी तो इन मुसन्निफ को इथोपिया का मशहूर एथलीट बकेला याद आ जाता था, जो अपने कैरियर के आगाज़ में गुर्बत की वजह से नंगे पाँव शरीक हुआ करता था और हमेशा अव्वल आता था। बकेला का जोश और जज्बा ही बकेला का हथियार था। वो भी थर की नादिया की तरह बहुत गरीब था, इतना गरीब कि उसके पैरों में पहनने के लिए उसके पास जूते तक ना थे। अपने सफ़र के दौरान पेश आने वाले इस वाक़े में मुस्तनसर हुसैन तारड़ मशहूर ज़माना जिमनास्टिक चैम्पियन नादिया कमांची और इथोपिया के बकेला का जिक्र इसलिए कर रहे हैं ताकि पढ़ने वाले ये जान सकें कि थर की नादिया के भी अज़्म हौसले में कोई रुकावट नहीं है। उसके राह में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वो गुर्बत है, और अगर इस लड़की को मुनासिब तरबियत और सहूलियात फ़राहम की जाएँ तो ये ओलंपिक मुकाबलों में जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती है। क्योंकि एक मुसन्निफ़ की किताबें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से भी होता है, सियासत से भी होता है। आला ऐवानों में बैठे हुए लोग भी मुसन्निफ़ीन की किताबों को पढ़ते हैं। तो मुसन्निफ़ ने यहाँ पर इस सफ़रनामे में उस इंतहाई गरीब बच्ची का हुनर देखकर और उसकी काबिलियत और सलाहियत देखकर यहाँ पर उसका ख़ास तौर पर ज़िक्र किया है। नहीं तो मुसन्निफ़ चाहते तो उसके ज़िक्र को स्किप भी कर देते, और उसका ज़िक्र किया है और तारीफ़ और तौसीफ़ के साथ किया है, और दुनिया के 2 जाने माने एथलीट्स के हवालों के साथ ज़िक्र किया है कि अगर दुनिया के दीगर ममालिक के लोग गुर्बत के बावजूद हौसला अफजाई और मुनासिब तरबियत की वजह से अपने अपने मुल्कों का नाम रोशन कर सकते हैं तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के लोगों की सलाहियतें मुनासिब हौसला अफजाई के साथ क्यों उभर कर सामने नहीं आ सकती। वो रोज़ाना ओलंपिक की तवील तरीन दौड़ मैराथन से भी ज़्यादा फासला तय करता है। उसकी मुनासिब ट्रेनिंग की गई है और उसे इथोपिया की जानिब से रोम ओलंपिक में शामिल होने के लिए भेज दिया गया है। अब यहाँ मुसन्निफ़ बकेला के बारे में बता रहे हैं कि वो रोज़ाना जितना फ़ासला मैराथन दौड़ में तय किया जाता है उससे ज़्यादा फ़ासला तय करता है, लेकिन उसकी हुकूमत ने उसकी हौसला अफजाई की है और उसको रोम ओलंपिक में शामिल होने के लिए भेजा है। मैंने रोम ओलंपिक की वो मैराथन दौड़ टेलीविज़न पर बराह रास्त देखी थी। सैकड़ों में से यकदम नंगे पाँव दौड़ता बकेला आगे निकला और वो एक नहायत खूबसूरत अंदाज में कलांचे भरता
भागता जा रहा था। यहाँ तक कि सब खिलाड़ी बहुत पीछे रह जाते हैं और जब वो दौड़ के अख्ताम पर ओलंपिक स्टेडियम में दाखिल होता है और आखिरी लाइन अबूर कर जाता है तो रुकता नहीं, भागता हुआ स्टेडियम के चक्कर लगाता है और तमाशाई हैरत में डूबे हुए अपनी नशिस्तों से खड़े होकर तालियां बजाते चले जाते हैं और बकेला भागता चला जाता है। बहुत देर बाद इस दौड़ में शामिल एक और खिलाड़ी हाँफता काँपता स्टेडियम में दाखिल होता है। यहाँ पर मुसन्निफ़ थर की बच्ची नादिया का पूरा वाक़या बयान करने के बाद तफसील से इथोपिया के बकेला की रुदात बंद करते हुए थर की नादिया को बकेला से तशबीह भी दे रहे हैं और उसको इसके हवाले से जोड़ भी रहे हैं। इसलिए बकेला जो तकरीबन नादिया ही के जैसे हालात में था, लेकिन हुकूमत की हौसला अफजाई और तरबियत की वजह से वो एक आलमी चैम्पियन बन गया और ऐसा चैम्पियन बन गया कि जब उसने मैराथन में हिस्सा लिया, जीतने वाली लाइन सबसे पहले उसने अबूर की और दूसरे नंबर पर आने वाला खिलाड़ी काफ़ी देर के बाद हाँफता काँपता स्टेडियम में दाखिल हुआ। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखते हैं। जब वो इथोपिया वापस जाता है तो उस मुल्क के पहले सोने का तमगा जीतने वाले के इस्तकबाल के लिए पूरा मुल्क उमड़ आता है। कैसे एक मुल्क अपने गरीब शहरी की हौसला अफजाई करता है कि जब वो शख्स अपने मुल्क के लिए तमगा जीत कर वापस आता है तो पूरा मुल्क उसके इस्तकबाल के लिए आ जाता है। उसे फूलों से आरास्ता एक फ्लोट पर बिठाया जाता है और उसके दोनों जानिब इथोपिया के कौमी निशान सचमुच के दो शेर बराजमान हैं। शहंशाह ज़ाती तौर पर उसका इस्तकबाल करता है और उसे हिफाजती दस्ते का सालार मुकर्रर कर दिया जाता है। नामो कराम की बारिश हो गई। बुकेला ने बाद अज़ा मुतअद्दिद ओलंपिक मैराथन दौड़ें नंगे पाँव जीती और फिर वो अपनी स्पोर्ट्स कार के हादसे में ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो गया। बकिया हयात एक व्हीलचेयर में बसर की। सफ़रनामे का हुस्न ये होता है कि मुसन्निफ़ एक जगह की चीज़ देखकर और अगर वो अच्छा लिखने वाला भी हो तो उसको दूसरी जगह की चीज़ से निस्बत भी दे देता है। और दरअसल तो ये सैर को निकले हुए हैं सिंध की, लेकिन इनकी तहरीर का हुस्न क्या है कि इन्होंने किताब पढ़ने वाले को सिंध का भी एक किस्सा सुनाया जो इनकी आंखों देखी आप बीती थी। नादिया जो सिंध की छोटी सी बच्ची थी उसने दौड़ लगा के दिखाई, वो इन्होंने आपको बताया और साथ साथ नादिया कमांची का भी जिक्र इन्होंने आपके साथ किया और साथ साथ इथोपिया के बकेला की पूरी कहानी इन्होंने आपको बहुत मुख्तसर से अल्फाज में सुना दी। मुझे यकीन है कि इस लकड़ियाँ चुनने वाली थरी धूप जली नादिया को अगर मुनासिब तरबियत दी जाए तो मैराथन या किसी हर्डल रेस में शरीक होकर पाकिस्तान के लिए ओलंपिक का इस नौयत का पहला गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है। मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि मेरी आंखों ने उस बच्ची के अंदर बहुत टैलेंट देखा और ये कहते हैं कि मुझे ये यकीन है कि अगर इस लकड़ियाँ चुनने वाली छोटी सी लड़की के ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए, इसको थोड़ी तरबियत दी जाए, अच्छी खुराक दी जाए तो ये किसी भी मैराथन रेस में शामिल होकर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल कर सकती है। ये सबक माखूज़ है सिंध के और सिंध बहता रहा से।